हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। रोज़ की तरह मैं आ गई सुबह सुबह गार्डन के पास और बहुत खुशियों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी गार्डन में ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, सफाई चल रही है, यानी कि थोड़ा से मैं देर से आई हूँ। देर से ही सही, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को सबसे पहले गार्डन दिखा दूँ, ग्रीनरी दिखा दूँ, हवा दिखा दूँ, उजाला दिखा दूँ, सूरज की किरणें दिखा दूँ, तो मुझे भी खुशी होती है और आपको भी खुशियाँ नसीब हो जाती है। तो इस तरह से मेरा मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया और मैं हमेशा वैसे ही शुरू करती हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल। मेरी पैदाइश किसी बड़े और किसी ख़ास काम के लिए हुई है। मेरा डर सिर्फ एहसास है जिस पर मैं कामयाब होके आगे बढ़ रही हूँ। मैं मेरी लाइफ में हर फील्ड में कामयाब हूँ। मैं न्यू अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडेड एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मेरे कामयाब होने में मेरी मदद करते हैं। मेरे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दौलत और शोहरत मेरी ज़िंदगी में आ रही है। मेरी ज़िंदगी में जो दौलत और शोहरत आ रही है उसकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हमेशा इतनी खुश रहती हूँ कि दूसरे मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं जब भी कोई अच्छी बात देखती हूँ फ़ौरन सीख जाती हूँ। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मैं हर रोज़ मनी और सक्सेस को मेरी तरफ आकर्षित करती हूँ। देखिए, जब हम कभी भी किसी को बोलते हैं कि इसको पैसे का बहुत घमंड है, इसको पैसे का बहुत गुरूर है, पैसा जब से आया है तब से ये बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ी हुई है, ऐसी हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो पैसा खुद समझ जाता है कि ये मुझसे चिढ़ती है, तो इसके पास मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं, अल्लाह ने इसको दौलत दिया है तो अच्छा है कि खुशियाँ इसके घर में हैं, दौलत है तो बहुत सारी फैसिलिटी हो जाती है, दौलत है तो इनके घर में सारी चीज़ें अच्छे से आती है, पहनना ओढ़ना इनके घर में कितना अच्छा है। तो अगर हम उस चीज़ को देख के खुश होते हैं तो दौलत ये समझ जाती है, पैसा खुद समझ जाता है कि ये मुझे पसंद करता है, तो इसके घर में भी मैं जाके अपना घर बसा लूँ। तो इस तरह से अगर हम किसी की खुशियाँ देख के खुश होते हैं तो वो चीज़ हमको नसीब होने लगती है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही आप बनते जाओ। तो चलिए मेरे किचन में आज चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाई थी मेथी पराठे जो बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे देखिए, ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बड़ी वाली बेटी आ गई थी और 10-15 मिनट बैठे तो फिर हम लोग कुछ शूट नहीं कर सके, उससे ही बातें करके रह गए। तो यहाँ पर मैं अभी बर्तन उठा लूँगी। और इस अचार की हालत देखिए कि जो मैंने लाइव दिखाई थी आप लोग को फ्री सेशन में, ठीक है, यूट्यूब पे, अगर आपने उसका रेसिपी नहीं देखी हो तो फिर जाके रेसिपी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की। मेरे हस्बैंड तो इसको कैसा खाते हैं, ऐसा लगता है सालन खा रहे हैं। मतलब मेरे को टोकना भी पड़ गया कि आप अचार ऐसा खा रहे हैं जैसे सालन खा रहे हैं। तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ये अचार, मुझे बहुत टेस्टी है और बहुत मज़े का बना है। तो इसकी रेसिपी आप देखिए और जल्दी जल्दी जाके बनाइए, क्योंकि ठंडी के सीज़न में ये वाली मिर्ची बहुत अच्छी आती है। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ओह, लेकिन ये ऑर्डर बचा है देखने का। वाह माशाल्लाह, तो ये ऑर्डर आए हैं, बस इसको अभी मैं डिस्पैच कर देती हूँ, आपको पहले किचन में ले चलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑर्डर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और आज मैं शूट नहीं कर सकी थी आप लोग साथ सुबह में, क्योंकि टाइम तो बहुत था मेरे पास, बहुत टाइम है, टाइम तो बहुत था, लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए थे वॉक पे, तो वही शूट करते हैं। तो मैं जल्दी से सुबह सुबह बना ली गुड़ पापड़ी और ये डिस्पैच कर दूंगी। और यहाँ पे हमारी कुछ तैयारी चल रही है, तो आपको भी यहाँ ले चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये बताते हैं आपको बाद में। तो ये मखाने निकलवाई हूँ मैं, इंसिया के लिए हमेशा मैं सिखवाती हूँ और इसको मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, तो अभी इसको भी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे मैं सेक के रख ली हूँ, हमेशा मैं खाती हूँ अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा, ये तीनों भून के जो मैंने कल आपको दिखाया था, आज वो पीस ली हूँ। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हर खाने के बाद आप जो है 1 चम्मच खा लो, बहुत अच्छा रहता है।
फ़ौरन ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं, हल्का लगता है। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा किचन में काम नहीं निकाली हूँ क्योंकि आज तो है क्लास मेरी लहसुन बाजरे की। तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो वो क्लास हो चुकी होगी, तो आप जाके लाइव में ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए मैं भरते के लिए बैगन मंगा ली हूँ, जो बैगन का भरता बनेगा। और मंगा ली हूँ थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं। ककड़ी अभी बहुत महंगी मेरे को दिया, पता नहीं महंगी है कि नहीं, लेकिन आधा ही किलो मंगाई। और ये मंगाई हूँ मैं लहसुन, हरा लहसुन, जिसका आज लहसुन बाजरा बनने वाला है। और ये कल मैं आपको दिखाई थी, तो ये आ गया है मेरे किचन में, लेकिन अभी यूज़ नहीं हुआ है। अभी नई दुल्हन है, इसको बाद में यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं यूज़ करने के लिए थोड़ा उसको वॉश वगैरह करना पड़ेगा। और ये भी कल आपको दिखाई थी मैं। और यहाँ पे मैं बना ली हूँ निहारी। तो निहारी बन के तैयार है, बस इसकी पैकिंग करेंगे और इसको डिस्पैच कर देंगे। तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की निहारी है, देखिए मस्त बनी है। तो अगर आपको ऐसी निहारी खाना है, ये चिकन निहारी है, अगर ऐसी निहारी खाना है आपको, तो फिर आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और नाश्ता बनाए थे हमने, यहाँ पे देखिए चाय बनाए थे। और यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ एक बैगन का भरता बनाने के लिए, ताकि मैं बना के इसको तैयार कर लूँ। और दूसरा बैगन जो है मैं एक स्टूडेंट्स लोग को दिखाऊंगी कि कैसा सेकती हूँ, तो वो शाम में क्लास के टाइम में मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आपने देखा था कि जब इंसान ऊपर की तरफ रहता है, उसको सक्सेस मिल जाती है, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये बहुत सक्सेस हो गया। लेकिन सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे पापड़ उसने ज़िंदगी भर बेला है। और उस सक्सेस होने के बाद भी उसको बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सक्सेस हो गया, अब कुछ भी उसके साथ नुकसान नहीं होगा, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा या कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत तो करते ही रहना पड़ता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे बहुत बड़ा दिल करके ना बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत बड़ा जिगर करना पड़ता है और उसको झेलना पड़ता है। अब वहाँ पे ये नहीं कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, अरे मेरा ये नुकसान हो गया, अब मैं बिज़नेस नहीं करूँगी, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, ये तो मेरे लिए बहुत नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूँ। नहीं, मेरे को करना तो पड़ेगा, उसको फिर भी काम करना ही पड़ेगा अगर मुझे सक्सेस होना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पहले डेट भी दिखाऊंगी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। ये एक गुड़ पापड़ी का पैकेट है जो मैंने कुरियर किया था कहीं, और इसके अंदर 3 गुड़ पापड़ी है। अभी अंदर की हालत क्या है मुझे नहीं मालूम। तो ये जो ऑर्डर है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था, और डेट आपको मैं दिखाती हूँ, करीब से देखिए, 29 नवंबर 2024 का ये ऑर्डर है। और ये मैंने उस दिन भेजा है और आज ये रिटर्न आया है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, 29 से अभी जनवरी हो गया। और वो कैश ऑन डिलीवरी जो ऑर्डर था उसके घर पे ये पहुंचा, और ये ऑर्डर उसने रिफ्यूज़ कर दिया। जिस कस्टमर ने मंगाने के बाद ये वापस भेज दिया। अब ये वापस तो दे दिया, तो सेकेंड या थर्ड डे या फोर्थ डे या फिफ्थ डे मेरे को रिटर्न नहीं मिला ये पार्सल। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा। उसके बाद आज कितनी तारीख है, आज है 7 जनवरी। तो सोचिए, पूरा दिसंबर और ये जनवरी लग गया, 1.5 महीने के बाद तकरीबन ये पार्सल मुझे रिटर्न आया है। अब आप ही खुद बताइए कि ये खोलने के बाद क्या हालत होगी, मुझे तो नहीं मालूम, और आपके सामने ही मैं खोल के दिखाती हूँ। तो बस यही बोलने का मतलब ये है कि अब ये पार्सल रिटर्न आया। कितने का रिटर्न आया पार्सल? 2100 रुपये का रिटर्न पार्सल है। 2100 रिटर्न पार्सल, जान निकल जाए इंसान की, है ना, कि 2100 रुपये का पार्सल रिटर्न आया और मैंने कुरियर भरा अलग, ठीक है। तो ये सारा करने के बाद प्लस पैकेजिंग करी, इसके पीछे मेहनत करी, प्लस इसको बनाया था वो अलग, गुड़ पापड़ी मैंने तैयार की, सारी चीज़ करने के बाद जो है मुझे रिज़ल्ट क्या मिला? रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भी नहीं होता, हमारे साथ बहुत कुछ होता है। कई चीज़ तो आपको दिखा भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज मेरे जहन में था कि देखिए पैकेजिंग, देखिए मैंने कितनी अच्छी की थी, हिला भी नहीं है पार्सल जगह से। ये देखिए कितनी फ्रेश पैकिंग है, आप खाली देखिए इसको। ये पार्सल रिटर्न आया। अब इसको भी अंदर से खोलती हूँ मैं, क्या हालत है देखते हैं इसको।
हालांकि गुड़ पापड़ी रहती है, ख़राब नहीं होती है, लेकिन कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि मैं मंगा के वापस दे दूँ या कि उसके पास पैसे नहीं होंगे। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, पैसे नहीं आते, मंगवा लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करवा लेते हैं और फिर बोलते हैं ये पार्सल ही मैंने ऑर्डर नहीं किया, या ले जाओ। देखिए, अब ये ऐसी चीज़ है कि मैं कैसे, ना मैं खा सकती हूँ ना मैं किसी को दे सकती हूँ, क्योंकि 1.5 महीने के बाद मैं कैसे सोचूँ कि क्या क्या हालत है उसकी। देखिए ये हालत, इतना घूम घाम के आने के बाद भी देखिए पीसेस रखे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टेस्ट करके देखूंगी ज़रूर, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझे बहुत है कि गुड़ पापड़ी 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना आराम से रहती है, कुछ नहीं होता है। अब ये मैं किसी को दे नहीं सकती, अब दूंगी तो किसको दूंगी, मैं टेस्ट करूंगी, और इतना सारा मैं घर में भी नहीं खाऊंगी। तो मैं टेस्ट करके आप लोग को बताती हूँ। मैं बहुत होगा तो इसको हेल्पर्स लोग में बांट दूंगी, उनको खुशियाँ मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता है। मैं पहले खा लूँ। टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ये एक एक्सपीरियंस भी मिल गया। 1.5 महीने के बाद गुड़ पापड़ी खाने के बाद जो है एज इट इज़ फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। अगर मैं किसी को दूँ ना तो वो आराम से खा सकता है, लेकिन मैं सारा जो है मेरी हेल्पर्स लोग को बांटूंगी। तो देखिए, उतार चढ़ाव तो आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम करना ही बंद कर दूँ, या ऑर्डर्स लेना बंद कर दूँ, या कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर देना बंद कर दूँ। नहीं, मैं दूंगी, और ऐसी चीज़ें तो होती रहती। तो घबराओ मत, डरो मत, बंद मत करो अपना काम कि एक बार में अगर कोई रिजेक्ट कर दिया तो हम बंद कर दिए। नहीं, और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इससे अच्छे अच्छे चांसेस मिलेंगे आपको सक्सेस होने के। ये एक जो रिटर्न आया ना, इससे ही हमको सीख मिलती है कि अब हम सक्सेस हो रहे हैं। अब हमारा मोटिवेशन और बढ़ने लगता है। अब हमारा जो है ना, हमारी ताकत और कुव्वत और बढ़ने लगती है कि हम अब और काम करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। अगर ये 2100 का नुकसान हुआ है तो 21,000 कमाएंगे, 21 लाख कमाएंगे, और 21 करोड़ कमाएंगे, और मिलियंस तक हम पहुंचेंगे। हम अब रुकेंगे नहीं, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम करते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बोलने का मतलब यही है कि बिजनेस करते रहो, घबराओ मत, डरो मत, काम करते रहो। ऐसे सब छोटे छोटे नुकसान होते रहते, और ऐसे नुकसान को आप छोटा ही समझो। जब इसको छोटा समझोगे तो ये नुकसान और छोटा होते जाएगा और नुकसान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसके बाद जो है सक्सेस होते जाओगे। ठीक है। और आज मेरी क्लास है लहसुन बाजरे की, तो इंशाल्लाह वो लहसुन बाजरे की क्लास आज मैं लाइव करने वाली हूँ। और ये जब वीडियो आएगा तो आपको जो है मेरा लाइव शायद ख़त्म हो चुका होगा, तो आप लोग वो लाइव में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का वो लहसुन बाजरा बनता है, और ठंडी का सीज़न है तो ये कमाने का टाइम है। बहुत लोग जो है लहसुन बाजरा बनाना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी कटिंग उसको टफ़ लगती है, या उसकी बाजरे की रोटी बनाना उनको टफ़ लगता है, उसको पीसना उसको टफ़ लगता है, पूरा कंबाइन करना उसको टफ़ लगता है। तो ऐसे मौके का आप फ़ायदा उठाइए और कस्टमर तक ये चीज़ पहुंचाइए, ताकि उनको खाने की भी मज़ा आए और आपको कमाने की भी मज़ा आए। और कल हम लोग ने लाइव क्लास की थी, 3 किस्म की सीख हमने सिखाया था, पेड क्लास थी वो। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, बहुत कुछ सीख के गए, और बिज़नेस टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया, फ्रीज करने का तरीका बताया। माह रमज़ान नज़दीक है तो वो बिज़नेस के तौर पे सारे लोग सीखे, और अब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रोज़न का। तो बहुत खुश थे। जितने भी क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछा मैं सारे उनको आंसर्स दी, और वो लोग बहुत खुश हो गए कि ऐसी बातें हमको कभी कोई भी क्लास में नहीं मिली। आप जब सिखाते हो तो ऐसा लगता नहीं कि आप ऑनलाइन बैठे हो, बल्कि मुझे लगता है कि आप मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठे हो। कुछ लोगों ने बोला कि मुझे लगा कि मेरी माँ सिखा रही है, इतना नज़दीकी उन लोग ने महसूस करे। अगर आपको भी ये क्लास लेनी है तो मेरा प्री रिकॉर्डेड फेसबुक पे अवेलेबल है। 299 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। बहुत अच्छी तरह से मैंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया उसके अंदर, तो आप ज़रूर ले सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी आ रही है 15 जनवरी 2025 को, रात में 8 बजे होगी वो क्लास। 4 किस्म की उसमें चटनी होगी, जिसमें होगी ग्रीन कोरिएंडर चटनी। बहुत लोग की जो चटनी है काली पड़ जाती है, उसका रीज़न मैं बताने वाली हूँ, और हमारी चटनी कैसे ग्रीन रहेगी वो बताऊँगी। उसके बाद मैं बताऊंगी लहसुन और मिर्ची की चटनी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की होती है।
और उसके साथ बताऊंगी मैं गुड़ इमली खजूर की चटनी, जो बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो भी मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चटनी है शेज़वान चटनी, जो आप देखोगे मार्केट में या कहीं पर भी आप देखोगे वैसी चटनी आपको नहीं मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वालिटी वो चटनी मेरी है और हिट है। यहाँ तक कि मैं खुद बेचती हूँ उस चटनी को, और जैसे बनाती हूँ आउट ऑफ स्टॉक फ़ौरन हो जाती है। तो कस्टमर्स जो है मुझे बहुत फ़ोन करते हैं कि शेज़वान चटनी आपकी कब बनेगी, वो चटनी। और उसके साथ एक मैं बोनस रेसिपी दूंगी, अदरक लहसुन का मसाला। बोलने के लिए अदरक लहसुन का मसाला तो यूं ही हमने बोल दिया, लेकिन उसको बगैर पानी के हम पीसते हैं, उसका पेस्ट बहुत अच्छा थिक होता है। दूसरी चीज़, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, फिर भी वो साल भर स्टोर कैसी रहती है वो हम बताएंगे। और प्लस उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है, और उसकी फ़ीस होगी 499 रुपीज़। तो आप जल्दी से जल्दी ये अपनी क्लास को बुक कर सकते हैं 499 रुपीज़ पे करके। इसलिए आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो उस टाइम मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप ज्वाइंट हो सकते हैं। और एक लास्ट वाली बात, 9 से 10 के बीच में हम लोग कमेंट जो है सबके चेक करते हैं। कमेंट्स और लाइक आते हैं तो हम लोग उनके चिट्ठी बनाते हैं। चिट्ठी बना के हम लोग वो पेपर्स जमा करते हैं, उस चिट्ठी को जमा करते हैं, और लाइव क्लास जब भी होती है उस चिट्ठी को उठाया जाता है, उनका नाम डिक्लेयर करा जाता है। लेकिन अगर वो लाइव क्लास में अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, तो ही उनको गिफ्ट दिया जाता है कुम्स किचन की तरफ से। इंडिया में वो कहीं पर भी होते हैं, उनके नाम की चिट्ठी उठाई जाती है, उनसे एड्रेस लिया जाता है, उनका फ़ोन नंबर लिया जाता है, और उनको हम गिफ्ट भेजते हैं। ऐसे 3 लोगों को हम गिफ्ट अब तक भेज चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको गिफ्ट मिल चुके हैं, और उनके थैंक्स का हमको मैसेज भी आ चुका है। तो इसी तरह से अगर आपको भी हमसे गिफ्ट लेना है तो कमेंट ज़रूर करिए, चाहे कमेंट आपका अच्छा हो, बुरा हो, लंबा हो, थम्स अप हो, नाइस हो, गुड मॉर्निंग हो, कुछ भी आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, और उसके साथ लाइक करना है आपको। ठीक है, तो आपको अगर गिफ्ट चाहिए तो आप इस तरह से ज़रूर करें। तो मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।